हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। इससे पहले हमने सेक्शन सी, डी और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पेज के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इसमें बात करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की। तो आपके जो मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 यानी कि सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन 3 चैप्टर से ही आया करते हैं। तो ये प्रारूप होगा, मतलब इस प्रकार से अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएँगे। जिसमें न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है कि जो गिवन होता है वो, फिर क्या फाइंड करना है वो लिखेंगे, फिर आपको फ़ॉर्मूला और सॉल्यूशन। हालाँकि यहाँ पे मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, लेकिन न्यूमेरिकल करने के कोई जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो सॉल्यूशन से है, तो जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ 50% वेट बाय वेट और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यानी कि ये हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और इसी प्रकार से अगर आप आंसर लिख के आते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं उसके लिए कॉपी आपको देखनी है, तो उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो जो केमिकल काइनेटिक्स से हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा आपको एक चीज़ देखनी है कि इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर आपने a की पावर -1 लगानी है और यहाँ पर भी a की पावर -1 पुट करनी है, जिससे यहाँ पे -1 + 2 यानी कि 1 बचेगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो अब रिएक्शन है वो होगी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको करेक्शन करना है, बाकी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट से है, यानी कि हिमांक बिंदु से हो जाएगा। तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ग्लूकोज इन 1 केजी वाटर। हिंदी में भी इसके लिए यहाँ पर गिवन वगैरह जो भी है सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और करना किस प्रकार से इस क्वेश्चन को, तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हो जाएगा, यानी कि गिब्स एनर्जी जो टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आराम से अच्छे तरीके से तैयार करना है और ये गिवन वगैरह सब कुछ है। फाइनल आंसर भी यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको तैयार करके जाना है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखना है, जिससे आने वाले जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएँगे और आप अच्छे तरीके से कर पाएँगे। उसके बाद बात करें ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया से ये जो क्वेश्चन आता है, ये आपका द कंसंट्रेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम 10 मोल पर लीटर टू 5 मोल पर लीटर इन 2 सेकंड्स हो जाएगा। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, ये यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो अच्छे तरीके से इसका फाइनल आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप करके आते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर से आएँगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ से अणु संख्या जो गुणधर्म है, उसके लिए हो जाएगा। तो इनको यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है और ग्राफ के साथ-साथ यहाँ पर आपके सामने कुछ फ़ॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट हैं, जो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर मॉडल, यानी कि जो पराशरण दाब मॉडल है, वहाँ से। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके लिए फ़ॉर्मूला और इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह जो भी हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ज़ीरो वर्सेस फर्स्ट ऑर्डर फ़ॉर्मूला, यानी कि शून्य और जो प्रथम कोटि जो अभिक्रिया होती है, उसके लिए फ़ॉर्मूले यहाँ पर दे रखे हैं और ग्राफ के साथ-साथ ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें कोलराउस लॉ से, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एनसीईआरटी से आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर से करके जाएँ, लेकिन टॉपिक आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, उनमें मोलैरिटी और मोलैलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन हो जाएँगे, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छे और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। उसके बाद बात करें, ये जो फ़ॉर्मूले हैं, इनको आपको ज़रूर से देखना है, जहाँ से न्यूमेरिकल आया करते हैं। तो जिसमें नॉन्स इक्वेशन हो जाएगा, मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा और आर्रहनियस इक्वेशन ये हो जानी है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिए, तो ये रहें कि आप कन्फर्म हैं, आप अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ज़रूर से प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर से लगाने होते हैं। पीवाईक्यूज़ करने होते हैं और उन सभी क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर से आएँगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।